दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 20 जुलाई की एक्सपायरी को मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। कल की एक्सपायरी इस मायने में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आखिरी एक्सपायरी होगी जब बैंक निफ्टी का 25 क्वांटिटी का एक लॉट कल मार्केट में ट्रेड होगा। नेक्स्ट एक्सपायरी से, या आप यूं कहें जो जुलाई मंथ की एक्सपायरी आने वाली है, वहां से हम लोगों का बैंक निफ्टी का क्वांटिटी साइज, लॉट साइज चेंज हो जाएगा। 15 क्वांटिटी एक लॉट में आप यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर बाई कर पाएंगे। बहुत सारे फायदे नुकसान हैं। अगर आपको इसके बारे में एक विस्तार से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके लिए आपकी वीडियो बना देंगे। रिटेलर्स को बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, इससे नुकसान भी होगा, तो वो डिटेल एनालिसिस आपके लिए हम कर देंगे। फिलहाल हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, जो कल की एक्सपायरी के दिन आपको मदद करेंगे मार्केट में ट्रेड लेने में। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट से और उसके बाद 15 मिनट चार्ट पे चल के कल की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही डेली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। जैसा मैंने आपको कल बोला था कि बैंक निफ्टी यहां पे लग तो रहा है कि ये ऊपर से टॉप बना के नीचे आ गया है, लेकिन ये अभी आपका टॉप बना नहीं है। यहां पे आप बियरिश सेंटीमेंट रखिएगा मत। इसका कारण ये है कि ये वाला जो अपना लेवल था, कौन सा लेवल था ये, 45,350 का लेवल, ये लेवल हमारे रास्ते में आके बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। अगर आपको याद हो कल का 15 मिनट चार्ट, तो हमने बार बार इस लेवल के कल सपोर्ट लिया था और बायर्स ने पूरी भरपूर कोशिश की थी कि वो मार्केट को यहां से ऊपर की तरफ पुश कर दे, और वो सक्सेसफुली कर भी पाए। यहां पे दूसरा चीज जो हुआ है वो ये है कि जैसा अनुमान होता आ रहा है पिछले करीब करीब एक महीने से, मार्केट लगभग 90% ऑफ द डेज अप ट्रेंड गैप अप ओपन हो रहा है। आज भी मार्केट यहां पे गैप अप ओपन हुआ और काफी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। ऑलमोस्ट हम लोगों को 45,620 के आसपास की ओपनिंग मिली। ऊपर के साइड में हम लोग 45,655 या 57 तक गए थे, और उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड में आए हम लोग, नीचे की तरफ लोअर हाईज लोअर लोज बना के चले आए। लेकिन अपनी जो क्लोजिंग यहां पे अपने को मिली है लास्ट मोमेंट पे, हम ऊपर की तरफ ही मूव करके क्लोज किए, या आप ये कहे कि हम लोग नया डे हाई बना के यहां पे 45,670 के आसपास क्लोज किए। 15 मिनट पे चार्ट पे चलेंगे तब डिटेल में इसके बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखिए कि आज का जो कैंडल बना है वो कल के कैंडल के अंदर है। सो बेसिकली एक इनसाइड कैंडल बन चुकी है यहां पे, और इनसाइड कैंडल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके पास एक प्रॉपर रेंज हो जाता है। सबसे पहला रेंज कल का ये रहेगा जो आज का रेंज रहा, आज का हाई आज का लो, और दूसरा रेंज रहेगा कल का हाई कल का लो। सो आपके सामने कल के दिन में ये रेंज आके खड़ा हो जाएगा। अब ये रेंज क्या है, नीचे के साइड में जैसा मैंने आपको बताया 45,280 का रेंज है, और ऊपर के साइड में 45,850 के आसपास का ये रेंज रहेगा। यानी कि अगर आप इस तरीके से देखोगे तो बहुत बड़ा करीब करीब 600 पॉइंट्स का रेंज यहां पे बैंक निफ्टी में कल के लिए बन जाएगा। ऑप्शन चेन डिकोड करेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरीके से कल हम लोगों के ब्रॉडर लेवल्स रहने वाले हैं। बट इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि इनसाइड कैंडल बना है, और आज का जो कैंडल है वो थोड़ा सा बुलिश कैंडल भी है, बिकॉज ग्रीन कलर का हैमर है प्लस इनसाइड कैंडल है रेड के अंदर, सो बुलिश भी है थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर तो कोई संदेह था ही नहीं, मैं आपको बहुत ही क्लियर कट बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूं, निफ्टी स्ट्रांग है और निफ्टी को आप शॉर्ट मत कीजिए। रेड कैंडल बना था, देख लीजिए ना, कल का कैंडल प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे आके क्लोज हुआ या बॉडी के अंदर आके क्लोज हुआ, ना आज का कैंडल कल के कैंडल के बॉडी के अंदर आके क्लोज हुआ है। ऊपर से आज का कैंडल अगर आप देखोगे तो टॉप पे जाके एक हैमर कैंडल, एक प्रॉपर हैमर कैंडल बना है, जिसमें कुछ हाथ यहां पे रिलायंस का भी था। रिलायंस के अंदर आज हमने नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा है। सो रिलायंस का भी यहां पे योगदान था, जिसकी वजह से हम लोग एक बहुत अच्छा प्रॉपर हैमर कैंडल, बुलिश कैंडल निफ्टी के अंदर बना के यहां पे दिन की क्लोजिंग किए हैं। वैसे निफ्टी के अंदर भी सिमिलर सिचुएशन ही बना था बैंक निफ्टी जैसा। गैप अप ओपन हुए थे, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आ गए, यहां पे डाउन साइड मोमेंटम मिला, और उसके बाद सेकंड हाफ में स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ मूव करके ये वाला जो लेवल था इसको क्रॉस करके हम लोग सस्टेन करके क्लोज होने में सक्सेसफुल रहे हैं 3 बजे के बाद यहां पे, राइट। चलिए अब चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे और 15 मिनट चार्ट पे चल के कल के लिए थोड़ी स्ट्रेटजी बिल्डअप कर लेते हैं, और उसके बाद फाइनली हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन डेटा पे, जिसपे हम लोग ये चेक करेंगे कि कल के दिन हम लोग ऑप्शन राइटर्स क्या सोच रहे हैं और उनके लेवल्स यहां पे किस तरीके से बन के आ रहे हैं। कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है या पुट राइटिंग ज्यादा हुई है, यहां पे बियर्स ज्यादा मार्केट के अंदर एक्टिव है या फिर बुल्स ज्यादा एक्टिव है। चलो फिलहाल बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट आपके सामने है, और जिस लेवल की हम बात कर रहे थे वो लेवल था यहां पे 45,630 के आसपास। इस लेवल को आप अगर देखो तो बार बार हम लोग इस लेवल को रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किए, लेकिन लास्ट का आधा घंटा हम इस लेवल से बहुत ज्यादा दूरी बना नहीं पाए और ऊपर आके हमने यहां पे क्लोजिंग दे दी है। सो कल का सबसे पहला रेंज जो आपके लिए बनेगा वो आज का ही रेंज रहेगा, यानी कि 45,470 से लेके 45,630। आप समझ ही सकते हो कितना छोटा रेंज था आज के दिन, मार्केट पूरा रेंज बाउंड था, मार्केट ने सस्टेन किया है अपने हायर साइड के लेवल्स को, तो बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा लेवल था आज का। ये लेवल्स आपके माइंड में रहना चाहिए, आपको दिमाग में इस लेवल को रख के आगे ट्रेड करना चाहिए।
अपर साइड में आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो रहेगा 45,850 के आसपास, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया डेली चार्ट पे भी। इसके नीचे 773 का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और यहां पे अगर आप चाहो तो ये वाले लेवल को भी एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह मार्क कर सकते हो। कौन सा लेवल रहेगा ये रहेगा 45,680 का लेवल। हार्ड बहुत क्लोज लेवल्स है, छोटे छोटे लेवल्स हैं, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज, कुछ किया नहीं जा सकता है। बैंक निफ्टी इसी तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे के साइड में एक सपोर्ट आपका 45,520 के आसपास भी बनेगा, और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो फाइनल एक सपोर्ट जो बनेगा, जो कि कल का डाउन साइड रेंज रहेगा, कल का नीचे का रेंज रहेगा, जो रहेगा 45,360 ऑन 15 मिनट्स क्लोजिंग बेसिस एंड 45,280 ऑन डे लो बेसिस। सो ये आपके कल के लेवल्स रहने वाले हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिख जाएगी। हम यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन किस तरीके से कल हम लोगों को सपोर्ट करता है। देखो बहुत ही अच्छे से प्यारे से हमारे ट्रेंड लाइन यहां पे हमारे लिए बन चुका है। ठीक है, ये लेवल्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं, आई अंडरस्टैंड, बट आपको इन्हीं के साथ काम करना पड़ेगा। हमारे पास उपाय ज्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज मार्केट जो लेवल्स बना रहा है उसी लेवल्स को हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे आप देखो तो एक चैनल काइंड ऑफ चीज बना सकते हैं क्या, कोशिश करते हैं। नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं। ठीक है, सो ये आपका लेवल्स है बैंक निफ्टी के अंदर, इन पे फोकस करना है, और ऑप्शन चेंज जब डिकोड करेंगे तब बाकी की स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। चलो फिलहाल हम लोग निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे चल के निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। गैप अप गैप डाउन का जो सिनेरियो रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन डेटा के साथ। ठीक है, यहां पे निफ्टी का भी आप देखो लोअर साइड में जो आज यहां पे लेवल निकल के आया था वो था 19,730 के आसपास, और कल का जो लो साइड का लेवल था वो था 19,700। तो ये दोनों लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। ऊपर के साइड में जहां पे आज निफ्टी ने एक छोटा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की थी वो था 790s का लेवल, एंड उसके बाद जो आज का ओपनिंग था निफ्टी का वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 19,850 के आसपास। सो निफ्टी कंटिन्यूअसली अपना ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है, डेली फ्रेश हाईज बन रहे हैं, और ये मुझे याद दिला रहा है नवंबर दिसंबर की, जब बैंक निफ्टी इसी प्रकार लगातार ऑल टाइम हाई बनाता गया था, और एक दिन बुधवार का दिन था, मुझे याद है 43,000 का लेवल उसने ब्रेक किया था, और एक ही दिन में हम लोगों को 1200 से 1500 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखने को मिला था। वैसा ही कुछ सिचुएशन मेरे को निफ्टी के अंदर बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। लगातार पिछले 3 हफ्ते से निफ्टी के अंदर नया फ्रेश ऑल टाइम हाईज बनते आ रहा है। बैंक निफ्टी में उस टाइम पे करीब करीब 8 हफ्ते लगातार ऑल टाइम हाईज बने थे। सो देखते हैं निफ्टी 8 हफ्तों वाला जो बैंक निफ्टी का रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर पाता है, या फिर हम लोग 8 हफ्तों से भी ज्यादा एक नया कीर्तिमान यहां पे बनाते हैं लगातार ऑल टाइम हाईज का। ठीक है, सो निफ्टी के अंदर ये आपके लेवल्स हैं, और अपर साइड में अगर आप देखो तो न्यू ऑल टाइम हाई के लिए सबसे पहले आपके पास 19,880 का एक लेवल आपके सामने आके खड़ा रहेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 930 का लेवल रहेगा। इसको क्रॉस करने के बाद फिर हम 46,000 के लेवल्स के बारे में बात कर सकते हैं। नीचे से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे निफ्टी में भी बन रही है, इस ट्रेंड लाइन पे भी आपको फोकस करना जरूरी है। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा, लेकिन दो चीजें आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। पहला चीज, निफ्टी की क्लोजिंग क्या है, 19,850 के आसपास, 19,850, और बैंक निफ्टी की यहां पे क्या क्लोजिंग हुई है वो भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जो कि है 45,670। ठीक है, अब चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। तो दोस्तों मैंने यहां पे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा लगा लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अब फटाफट एनालाइज करते हैं कॉल राइटिंग पुट राइटिंग को, कि यहां से आपको मार्केट क्या बोल रहा है, बड़े इंस्टीट्यूशंस बड़े राइटर्स यहां पे क्या संकेत आपको दे रहे हैं। सो सबसे पहले कॉल साइड को एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्या चीज एनालाइज करेंगे, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहां पे आप देखो मेरे को ओपन इंटरेस्ट जो सबसे अच्छा यहां पे बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है वो है 2.5 लाख ओपन इंटरेस्ट, कहां पे, 20,000 के कॉल पे। ठीक है, सो यहां पे आपको क्लियर कट 20,000 का सी एक यहां पे दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए एक ब्रॉडर लेवल बन चुका। उसके बाद नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट हाई कहां पे दिख रहा है, 19,900 के लेवल पे। कितना है, 2,24,000। बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या, दोनों में नहीं है, मात्र 30,000 का डिफरेंस है। सो 19,900 सी भी हम यहां पे लिख लेते हैं, ये हमारे हाईएस्ट कॉल राइटर्स यहां पे हैं। अब तीसरी चीज जो यहां पे हम लोगों को देखनी है, इस रो को हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि यहां पे जो कॉल राइटिंग हुई है वो किस मात्रा में हुई है, क्या भारी मात्रा में कॉल राइटर्स बैठे हैं आके या फिर कम है। सो हाईएस्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा 74,400, ऑलमोस्ट 75,000, और यहां पे 74,000 कॉल राइटर्स कहां पे हैं, ये 900 और 850। अब आपको अगर याद हो निफ्टी की हमारी क्लोजिंग कहां पे हुई है, निफ्टी की क्लोजिंग हमने की हुई है यहां पे 19,847 पे। सो 850 के नीचे, 19,850 के नीचे हमने निफ्टी पे क्लोज किया है, और यही कारण है 850 और 900 वाले लेवल पे आपको कॉल राइटर्स उठ के बैठते हुए यहां पे दिखाई दिए हैं। इस लेवल के नीचे भी आपको बिल्टअप होते हुए दिखे हैं, ऊपर के साइड से भागे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं नेगेटिविटी थ्रू आउट द कॉल राइटिंग यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात अगर करें पुट राइटिंग की, तो सबसे हेवी पुट राइटिंग जो मेरे को यहां पे देखने को मिल रही है वो है 2,14,000 ओपन इंटरेस्ट ऑन पुट साइड। कौन से लेवल पे है ये, 19,800। अगेन 19,800 पुट राइटिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे, पुट राइटर्स के हिसाब से आप देखोगे तो
मार्केट इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, सो इन लोग अभी बहुत ही आराम से शांति से बैठे हुए हैं। ये लोग का ऑप्शन अगर मार्केट ऊपर रहता है तो जीरो हो सकता है। अब जो दूसरी सबसे खास बात मेरे को यहां पे नजर आ रही है वो है यहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अगर आप देखो तो 1,68,000 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड में देखने को मिल रहा है, वेयर एज कॉल साइड में आपका हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 74,000 का है। यानी कि इससे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट दुगने से भी ज्यादा, 2.5 गुना ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइज में बिल्टअप होता हुआ दिखा है, और वो भी कौन से लेवल पे, 19,800 के लेवल पे। इसका मतलब क्या है कि पुट राइटर्स यहां पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के कल के दिन ऊपर ही जाएगा और 19,800 के ऊपर रहने वाला है। अब अगर आप ट्रेंड की बात करो तो जैसा मैंने आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाया था, यहां पे मैं आपको फिर से एक बार चार्ट पे लेके चलता हूं, इन ड्राइंग्स को एक बार हाइड करता हूं और डेली चार्ट एक बार निफ्टी का आपको लगा के बताता हूं। यहां पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे, ठीक है, डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो निफ्टी कंटिन्यूअसली यहां पे अगर आप देखो तो नया हाईज बना के ही क्लोज कर रहा है। पिछले दिन के क्लोजिंग के नीचे जाके निफ्टी यहां पे क्लोज कर नहीं रहा है। सो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांस कि पुट राइटर्स यहां पे 19,800 के लेवल पे इतनी बड़ी मात्रा में पुट राइट करके गए हैं, क्योंकि उनको लगता है आज की क्लोजिंग 847 पे हुई है, कल हम लोग 19,800 के नीचे तो जाके क्लोज नहीं कर सकते, ना हो तो हम लोग थोड़ा सा नीचे यानी कि 19,820 से लेके 850 के बीच में कहीं कर सकते हैं अगर हम डाउनफॉल नीचे की तरफ जाते हैं तो, लेकिन उसके नीचे उन लोग को जाना संभव थोड़ा कम लगता है। यही कारण है तो यहां पे आपको बहुत बड़ी पुट राइटिंग जमा होती हुई दिखाई दी है। सो ऑप्शन चेन के हिसाब से आपके पास यहां पे जो डेटा बन के आ रहा है, रेंज बन के आ रहा है 19,800 ऑन द लोअर साइड एंड 20,000 ऑन द हायर साइड। ये आपका रेंज निकल के आ रहा है निफ्टी के अंदर। अब बात करते हैं गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग गैप अप ओपन हो जाते हैं 19,920 से लेके 970 के बीच, तो यहां पे क्योंकि आपके पास एक 40 का नंबर है यानी कि 20,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, प्लस 0000 फिगर है, 20,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है बैंक निफ्टी के लिए। सो यहां पे मेरे को हाई चांसेस है कि एक्सपायरी के दिन अगर हम इस लेवल पे जाते हैं तो मार्केट यहां पे तुरंत रिएक्ट करके आपको पहले एक नीचे की तरफ रेड कैंडल मार के नीला आएगा। अब यहां पे क्योंकि 19,900 पे भी आपको बड़ी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, तो यहां पे इनका शॉर्ट कवरिंग तब शुरू होगा जब आप सेकंड हाफ में इस लेवल को ब्रीच करोगे। यहां पे एक सिनेरियो और बन सकता है कि हम यहां पे गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होकर हमें मार के नीचे लाया जाए और हम 19,870 से लेकर 19,920 पे आके सस्टेन कर जाएं। जब हम ये सस्टेन करेंगे मॉर्निंग से, तो ये जो कॉल राइटर्स हैं, ये सारे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन कट करके जाके कहां बैठेंगे, 19,950 और 20,000 के लेवल पे जाके बैठ जाएंगे। अब यहां पे इन लोगों को जब मार्केट अगर सेकंड हाफ में ऊपर जाता है, इस लेवल को कट करता है, ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करता है, तब जाके इनका स्टॉप लॉस कटना शुरू होगा और हम लोग निफ्टी के अंदर 20,000 प्लस का लेवल आते हुए कल देख पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं गैप डाउन में। तो गैप डाउन में जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे 19,800 पे बहुत हेवी पुट राइटिंग भी बनी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं तो आप मान के चलिए आप 780 से लेके 19,810 और 15 के बीच में यहाँ पे कहीं पे ओपन होगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे ओपन होगे, क्योंकि 800 के लेवल पे बड़े पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, वो डेफिनेटली मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और आपको फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी। तो अगर गैप डाउन यहाँ पे हो जाता है निफ्टी के अंदर, तो मैं पहले कैंडल पे बिना कुछ सोचे यहाँ पे कॉल साइड के अंदर अपनी पोजीशन बना लूंगा, बिकॉज मेरे को पता है क्विक 25 to 30 पॉइंट्स मेरा निफ्टी के अंदर कहीं नहीं गया है, क्योंकि 19,800 पे बहुत बड़ी पुट राइटिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। और उसके बाद का जो सिनेरियो है वो सेम रहने वाला है, 19,000 के लेवल को ब्रेक करेंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगा और नीचे की तरफ अगर हम आके यहाँ पे 19,780 से लेके 19,810 पे सस्टेन कर जाते हैं और सेकंड हाफ में हम नीचे निकलना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे पुट राइटर्स का शॉर्ट कवरिंग आना शुरू होगा, पुट ऑप्शन के अंदर शॉर्ट कवरिंग आना शुरू होगा और हम लोग एक धमाकेदार डाउन साइड मूवमेंट निफ्टी के अंदर आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जैसा आपको बताया है, निफ्टी के अंदर शॉर्ट नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आईटी भी अब निफ्टी के साथ निकल चुका है। चलो बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। अब बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन डेटा लगा लिया है, फटाफट क्विकली बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी की आपकी क्लोजिंग आज कहाँ पे मिली है, 670 के आसपास। और यहाँ पे आप देखो, अगर आप कॉल राइटर्स को यहाँ पे देखना शुरू करोगे तो 1,42,000 कॉल राइट हुआ है 45,700 के लेवल पे, और उसके बाद 1,50,000 है 45,800 के लेवल पे, 1,68,000 है 46,000 के लेवल पे। सो कॉल राइटिंग अगेन आपको बहुत बड़ी कुछ यहाँ पे कॉल राइटिंग दिख नहीं रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप कॉल राइटर्स को ऐड होते हुए देखोगे तो 46,000 कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं 46,100 के कॉल पे, नॉट इवन 46,000। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए पार्ट है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि 00 फिगर जो होता है, 000 फिगर पे आपको सबसे ज्यादा राइटर्स बिल्ड होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे 46,100 के ऊपर आपको
आपको राइटर्स बिल्ट होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इनका भी मानना यह है कि 46,000 इजीली ब्रीचेबल है, 46,000 को ब्रीच किया जा सकता है, इसीलिए 46,000 के लेवल पे नए कॉल राइटर्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं। नए कॉल राइटर्स ज्यादातर यहां पे 46,100 पे ऐड हुए हैं। 46,000 या उसके पहले पे जो कॉल राइटर्स हैं वो पुराने कल परसों की या 2 दिन पहले की कॉल राइटिंग इन लेवल्स पे आके बिल्डअप हुई है। वहीं अगर आप पुट साइड की बात करें तो 1,84,000 ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड में दिख रहा है, विच इज 45,500 का लेवल। और अगर आप पुट साइड ओपन होने की चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करोगे, एडिशन की बात करोगे तो 1 लाख से ज्यादा आपको पोजीशन ऐड होता हुआ दिख रहा है 45,600 पे। सो यहां पे क्रिस्टल क्लियर बैंक निफ्टी का जो मेरे को रेंज बनता हुआ दिख रहा है वो 45,600 से लेके 46,000 का लेवल मेरे को यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ दिख रहा है। सो बैंक निफ्टी में अगर आप डाउन साइड के अंदर देखोगे तो आपके पास बहुत बड़ा कुछ रेंज रहेगा नहीं, क्योंकि अपनी क्लोजिंग हुई है 670 के आसपास। सो अगर तो हम यहां पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो माई 100% श्योर कि यहां पे आपको कॉल पुट राइटर्स जो बैठे हैं 600 के लेवल पे वो धक्का देके ऊपर की तरफ पुश कर देंगे, बिकॉज अदरवाइज इनका मॉर्निंग में ही कट जाएगा एसएल। अगर हम यहां पे गैप अप ओपन हो जाते हैं सो कहीं ना कहीं आप 45,800 प्लस का लेवल देख सकते हो, और इसके ऊपर आपके पास एक स्पेस भी रहेगा, तो यहां पे आपको सस्टेन होने के चांसेस भी हाई रहेंगे। ऑल्दो आपको जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो 46,000 के लेवल पे दिख रहा है, तो ये ऑब्वियसली लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि 45,800 के लेवल पे भी आपको 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है तो इनके राइटर्स तब भागेंगे जब आप सेकंड हाफ में 45,880 के ऊपर ट्रेड करोगे, वो भी सेकंड हाफ में, मतलब 2:30 बजे के बाद, तब कहीं जाके यहां पे शॉर्ट कवरिंग आएगी और ये लोग भागेंगे। अदरवाइज आपको बैंक निफ्टी कल बोरिंग ही दिखाई देगा। निफ्टी से मुझे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो कल के दिन का कैंडल का रेंज है वो काफी बड़ा रेंज है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का रेंज है, 45,280 से लेके 45,850 तक, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का रेंज यहां पे बना हुआ है। सो मेरे लिए यहां पे निफ्टी के अंदर कल एक्सपायरी ट्रेड करना, हीरो जीरो ट्रेड करना ज्यादा फायदेमंद होगा रेदर देन बैंक निफ्टी। आई होप आपको ये लेवल समझ में आए होंगे। जो भी ट्रेड्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और प्रॉफिट करते रहिए मार्केट से। जय हिंद, जय भारत।